हेलो माय कॉलेज कंपेनियंस। आई होप आप लोगों ने कम्युनिकेशन के बेसिक टॉपिक्स को पढ़ लिया है। तो अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अब तक नहीं देखा है जिसमें बेसिक्स कवर किए गए हैं तो पहले इसे पढ़ें, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने आए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। इसमें आपको कम्युनिकेशन का डेफिनेशन, उसके टाइप्स को लिखना है जो कि बेसिक्स वाले वीडियो में कवर है। सेकेंड क्वेश्चन वाज व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। सार्वजनिक भाषण क्या है? तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ स्पीच और प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम स्पीच या प्रेजेंटेशन दर्शकों को पेश करते हैं विद द एम ऑफ इंफॉर्मिंग, परसुएडिंग, एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग देम। और इसका पर्पस क्या होता है? उन्हें कुछ सूचना देना या उनको इंटरटेन करना या फिर इंस्पायर करना। It involves clear communication and effective delivery and engaging with audience. इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? स्पष्ट संचार और ऑडियंस के साथ प्रॉपर वे में इंगेज होना। तो ये है हमारा सार्वजनिक भाषण। अब पब्लिक स्पीकिंग के टाइप्स कितने होते हैं? द फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग, जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन ऑडियंस को दे रहे हों, जैसे लेक्चर्स, वर्कशॉप्स। सेकंड, परसुएसिव स्पीकिंग, ऑडियंस को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कन्विंस करें, जैसे डिबेट्स हो गया या फिर पॉलिटिकल स्पीचेज। इंटरटेनिंग स्पीचेस, इसका पर्पस होता है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग। तो पहला है सूचनात्मक भाषण, जिसमें हम कोई सूचना दे रहे हों। प्रेरक बोलना, दर्शकों पर कुछ प्रभाव डालना। मनोरंजक भाषण, जिसमें हम दर्शकों को इंटरटेन करते हैं। फिर आता है मोटिवेशनल स्पीकिंग। इसका पर्पस होता है कि ऑडियंस को मोटिवेट करना। सेरेमोनियल स्पीकिंग, मतलब किसी खास ओकेजन पे जो हम स्पीचेस देते हैं वो। डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग, टू टीच ऑडियंस हाउ टू डू समथिंग। ऑडियंस को इसमें हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे टेक ट्यूटोरियल्स हो गया या फिर DIY वर्कशॉप। तो यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं प्रेरक भाषण, जिसमें दर्शकों को हम प्रेरित करते हैं। औपचारिक भाषण, किसी खास अवसर या फिर जश्न में बोली जाने वाली भाषण। प्रदर्शनात्मक भाषण, जिसमें हम प्रदर्शन के माध्यम से कुछ सिखाना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नोट मेकिंग। नोट बनाने से आप क्या समझते हैं? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम समराइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को ऐसे तरीके से जो बाद में आपको हेल्प करे किसी भी टॉपिक को फिर से रिवाइज या फिर रिकॉल करने में। इट इज़ ऑफन डन वाइल स्टडिंग, रीडिंग और अटेंडिंग लेक्चर्स। और इससे क्या होता है? इट अलाउस यू टू फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड आइडियाज वाइल डिस्कार्डिंग द लेस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अगर हम कोई चैप्टर को रीड कर रहे हैं तो हम उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट क्यों कर लेते हैं? ताकि दोबारा से जब हम रिवाइज करें तो सिर्फ वो जो मेन पॉइंट है उन्हें पढ़ के चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू ले सकें। तो ये होता है नोट मेकिंग। तो देख सकते हैं इसमें हम संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं किसी भी जानकारी को और मुख्य चीज़ों को ही हम उसमें नोट करते हैं, जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हो। अब नोट्स बनाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला होता है अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल। हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल मिला है पहले हम उसको जानें कि वो किस बारे में है, उसको ध्यान से पढ़ें। देन आइडेंटिफाइंग की पॉइंट्स, जो भी की पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करें या फिर अंडरलाइन करें, जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करें, जैसे हेडिंग्स, फिर उसके बाद सब हेडिंग्स, ऐसे करके। तो सामग्री को समझे, मुख्य बिंदुओं को पहचानें और जानकारी व्यवस्थित करें। अगला स्टेप है समराइज इन योर वर्ड्स। आपको अपने वर्ड्स में उसको समराइज करके लिखना है, क्योंकि नोट जो होता है वो पर्सनल स्टडी के लिए होता है, तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है। यूज एब्रिविएशंस और सिंबल, जो भी बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएट करके लिखना है ताकि हमारा नोट्स एक कॉम्पैक्ट साइज में रहे और सभी इंफॉर्मेशन भी उसमें इंक्लूडेड हो। इनकॉर्पोरेट विजुअल्स, फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट,
इन सबको जरूर उसमें इंक्लूड करें। शब्दों को संक्षिप्त करें, संक्षिप्ताक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करें और दृश्य अवश्य शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन सभी स्किल में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। तो मैं लिसनिंग स्किल से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले लिसनिंग को डिफाइन करेंगे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिसीव करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग को फ्रॉम द मैसेज, जो भी संदेश हमें मिला है उससे। इट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट हियरिंग वर्ड्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट, इमोशंस एंड कंटेक्स्ट बिहाइंड देम। लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता। लिसनिंग इज डिफरेंट दैन हियरिंग। लिसनिंग का मतलब होता है कि आप जो भी बात कही जा रही है आप उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अब लिसनिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो पहला होता है एक्टिव लिसनिंग, मतलब आप पूरे तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं स्पीकर के ऊपर और उसके मैसेज को अच्छे से समझ रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। पैसिव लिसनिंग, मतलब आप सिर्फ बात को सुन रहे हैं लेकिन आप उतना ज़्यादा इंगेज नहीं हैं। क्रिटिकल लिसनिंग, इसका मतलब होता है एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द मैसेज। जो भी मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं उसको आप एनालाइज करके एक जजमेंट या फिर अपना एक डिसीजन बना रहे हैं उससे। तो पहला है सक्रिय रूप से सुनना, एकदम एक्टिव होकर सुनना। निष्क्रिय श्रवण, फिर आलोचनात्मक श्रवण, जिसमें निर्णय या निर्णय लेने के लिए संदेश की सामग्री का विश्लेषण करना। देन एम्फैटिक लिसनिंग, इसमें है कि आप स्पीकर के इमोशंस और पर्सपेक्टिव, इस पे भी आपका फोकस है, मतलब उनके बातों से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग, इसका मतलब जो भी मैसेज है उसके कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स पे ही आप अटेंशन दे रहे हैं, बाकी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। सहानुभूतिपूर्वक सुनना और चयनात्मक श्रवण, जिसमें कुछ ही हिस्सों में आप अपना दिलचस्पी दिखा रहे हो। यहाँ हमारा लिसनिंग स्किल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज रीडिंग स्किल, refers to the ability to decode written language, comprehend its meaning and critically analyze। इसमें हम रिटन टेक्स्ट को डिकोड करते हैं, मतलब कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम समझ सकें और उस पर विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो तो मैंने डेफिनेशन में ही ऐड कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ तक डेफिनेशन लिख के बाकी चीज़ों को आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि रीडिंग स्किल से क्या क्या होता है। जैसे इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू इंगेज विथ रिटन टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट के साथ इंडिविजुअल इंगेज होता है। किस लिए? कुछ लर्निंग के पर्पज से या फिर इंटरटेनमेंट या कोई व्यावसायिक पर्पज से। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजी टू इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। जो भी रिटन फॉर्म है किसी भी मैसेज का, उसको हम अच्छे से समझें कि वहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सही से उसे इंटरप्रेट करें। तो ये रहा पढ़ने के कौशल से तात्पर्य क्या है? लिखित भाषा को डिकोड करना और उसके अर्थ को समझना है, चाहे वो सीखने, मनोरंजन या व्यावसायिक उद्देश्य से हो। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि दी गई जानकारी से हम उसका अर्थ को सही से निकाल पाते हैं। स्कीमिंग, ये भी रीडिंग स्किल का ही पार्ट है। तो स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा रीडिंग टेक्निक है जिसमें हम काफ़ी जल्दी मेन पॉइंट्स को रीड करते हैं ताकि हम उस चीज़ का ओवरव्यू ले सकें। जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, फिर एग्ज़ाम के टाइम में आप जब उसको रिवाइज करते हो तो क्या करते हो? मेन पॉइंट्स जो भी है उससे हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी टॉपिक है वो वापस से रिकॉल हो जाए। ये टाइम एफिशिएंट स्ट्रेटजी है, मतलब कि समय का काफ़ी बचत होता है। ऑब्वियसली काफ़ी लेंदी थियोरी को हम वर्ड टू वर्ड न पढ़ के ओवरव्यू ले लेते हैं कि उसमें क्या जानकारी दी गई है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? मुख्य विचारों का तुरंत इकट्ठा कर रहे हैं। और इसका उपयोग कब किया जाता है? जब आपके पास समय की कमी होती है, ताकि हम एक बार ओवरव्यू ले सकें। क्या स्टेप्स हैं? आइडेंटिफाइंग द पर्पस, रीड द टाइटल एंड सब हेडिंग्स, टाइटल्स और सब हेडिंग्स जो है वो पढ़ें। की पॉइंट्स जो भी है उसे ना छोड़ें। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को रीड करें। जो भी लिस्ट और बुलेट पॉइंट्स है उसको पढ़ें।
जैसे आप किसी भी बुक के अगर पेज को ओपन करो तो साइड में या फिर नीचे में पेज के बॉक्स बना के कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उसे रीड करना। विजुअल क्यूज जैसे फ्लो चार्ट, डायग्राम, इस पे फोकस करें। नॉन एसेंशियल्स पार्ट को स्किप करें। नेक्स्ट इज स्कैनिंग। ये भी एक रीडिंग स्किल है जिसमें हम कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जल्दी से सर्च करते हैं बिना हर एक वर्ड को पढ़े। जैसे कि कोई डेट हो गया या किसी का नाम या कोई स्पेसिफिक डिटेल किसी भी पैसेज में, तो इसमें हम हर एक शब्द को बिना पढ़े कोई विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप लोगों ने जब भी इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया होगा अपने स्कूल में कि क्वेश्चन पेपर पे अनसीन पैसेज इस टाइप से क्वेश्चन आता था, जिसमें आपको कोई एक पैराग्राफ दे रखा होता था, उसको आपको रीड करके और जो भी उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉल्व करना है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही है, ऐसी एबिलिटी जिसमें हम अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट और एनालाइज करते हैं रीडिंग टेक्स्ट को। ऑथर जो भी मैसेज देना चाह रहा है, उसका क्या पर्पस है, क्या आइडिया है, उसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कोई भी पैसेज को रीड करके। नाउ क्लोज रीडिंग क्या होता है? ये केयरफुल और डिटेल्ड एनालिसिस है। स्कीमिंग में क्या हो रहा है कि हम जल्दी जल्दी कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे थे, एक ओवरव्यू लेते, लेकिन इसमें हम किसी भी टॉपिक को डीपली पढ़ते हैं ताकि उसके मीनिंग को अच्छे से समझ सकें। द मेथड इन्वॉल्व्स अ रीडिंग अ टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स। इसको हम कई बार रीड करते हैं ताकि हर एक टेक्स्ट का मतलब अच्छे से हमें समझ में आए। फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट्स सच एज वर्ड चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इमेजनरी थीम एंड सिंबॉलिज्म। इसमें हम डीपली स्टडी करते हैं जो भी हमारा गिवन टॉपिक है उसको, और इसका गोल क्या है? तो ये रहा उसका हिंदी में डेफिनेशन। क्लोज रीडिंग मतलब गहरे अर्थ को उजागर करना, अपने पाठ के साथ गहराइयों से जुड़कर उनकी बारीकियों का व्याख्या करना। एग्जाम में रीडिंग स्किल से सेपरेटली एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा रीडिंग स्किल में, वही चीज़ आप इसमें भी आंसर में लिख दोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे कहा गया है क्लोज रीडिंग, स्कीमिंग और स्कैनिंग, सिर्फ इन्हीं तीन को एक्सप्लेन करने। तो इसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसको भी मत डिफाइन करने लग जाना। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये पूछे व्हाट इज़ रीडिंग स्किल, तो इसमें जितने टॉपिक्स है हर चीज़ को आप देख देना। लेकिन क्वेश्चन में जब ऑलरेडी कह दिया है सिर्फ इन्हीं तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करने, जितना कहा जाए बस उसी को एक्सप्लेन करना है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे राइटिंग स्किल को। तो नोट मेकिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सभी राइटिंग स्किल के ही पार्ट हैं। अभी कुछ मिनट पहले हमने नोट मेकिंग को डिस्कस किया है। व्हाट इज़ नोट मेकिंग, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, तो हमने उसमें नोट मेकिंग को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन अगर पूछ रहा है व्हाट इज़ राइटिंग स्किल, तो इसमें भी उन सभी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी राइटिंग स्किल का ही एक पार्ट है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम एसे राइटिंग, निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। तो इट इज़ प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग अ स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करते हैं ऐसे लिखते टाइम। टू प्रेजेंट राइटर्स थॉट, आर्ग्यूमेंट और रिफ्लेक्शन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे राइटर का थॉट्स को ये शो करता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक सेटिंग टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिसर्च, एनालाइज और एक्सप्रेस आइडिया। तो ये लेखन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी विशिष्ट विषयों पर लेखक के विचारों, तर्कों को प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एकेडमिक सेटिंग्स में आमतौर पर निबंधों का उपयोग किया जाता है। ऐसे का पार्ट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या? तो जब भी आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, आप एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, फिर हुआ मेन बॉडी पार्ट, फिर उस ऐसे को हम कुछ फाइनल कंक्लूजन देके एंड करते हैं। परिचय, मुख्य अनुच्छेद और निष्कर्ष। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऐसे। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? नैरेटिव ऐसे, कथनात्मक निबंध, तो इट फोकसेस ऑन स्टोरी। इसमें क्या होता है, राइटर जो है अपने पर्सपेक्टिव से कुछ स्टोरी लिखता है। और ये रहा इसका फीचर्स, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, पर्सनल एंड ऑफन रिटेन इन फर्स्ट पर्सन। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, वर्णनात्मक निबंध, इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट का
एक इमेज बनता है माइंड में इसको रीड करते टाइम। रिच इन सीनरी डिटेल्स टू इवोक इमोशंस एंड इमेजनरी, भावनाओं और कल्पना को उद्घाटित करने का ये एक तरीका है। एक्सपोजिटरी ऐसे, ये एक ऐसा वे है ऐसे लिखने का जिसमें हम अपना फैक्ट्स को काफ़ी लॉजिकल वे में या फिर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं। एंड अवॉइड पर्सनल ओपिनियन। परसुएसिव ऐसे, प्रेरक निबंध। परसुएसिव मतलब किसी को परसुएट करना, यानी किसी को भी अपने बात में कन्विंस करना। तो इसमें राइटर क्या करता है, रीडर्स को कन्विंस करता है कि वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करे। इसके फीचर्स क्या है, क्लियर थीसिस, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंस। ये तो रहे एसे राइटिंग। अब एग्जाम में एक सेपरेटली क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज एसे राइटिंग, और एक्सप्लेन करने कहा रहा था एक्सपोजिटरी एसे और नैरेटिव एसे को। अगर सिर्फ एसे राइटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो आपको तो इसके बारे में हर चीज़ लिखना है और इनके जितने भी टाइप्स है सभी को एक्सप्लेन करना है। ऐसे के और भी कई टाइप्स होते हैं लेकिन मेनली 4 ही होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे अगर कह दिया है सिर्फ इन 2 को एक्सप्लेन करने तो आपको सिर्फ इन्हीं 2 को एक्सप्लेन करना है। तो राइटिंग सेक्शन में एक तो नोट मेकिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग भी होता है। तो आपको अलग से ही क्वेश्चन में कोई एक टॉपिक दे देगा जिस पे आपको एक लेटर लिखना है। तो जिस भी टॉपिक पे लेटर लिखने का कहा जाए आपको लेटर का फॉर्मेट जानना जरूरी है। तो पहले तो हम ये जान लें कि लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल लेटर हम ऑफिशियल कामों से लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर हम अपने रिलेटिव्स या फिर दोस्त उन्हें लिखते हैं। दोनों का ही फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है। एक डिफरेंस ये है कि फॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट भी मेंशन करना होता है ताकि एक ये आइडिया मिल जाए कि आपका लेटर किस बारे में है। और एक खास चीज़ याद रखना कि सब्जेक्ट जो है 4 से 5 वर्ड्स में ही होने चाहिए, ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम है। सेकेंड सेमेस्टर में भी पूरे टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।